रामपुर गांव की छोटी सी गलियों में रक्षाबंधन की सुबह एक अलग ही उमंग लेकर आई थी। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उस टूटे हुए छप्पर वाली सिलाई की दुकान में जाग रही थी, जहां राजू अपनी बहन के आने की राह तक रहा था। बस थोड़ा सा गोटा और बचा है। मेरी अंजलि जब इस लाल साड़ी को देखेगी ना, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठेंगी। पूरे 6 महीने की कमाई जोड़कर ये कपड़ा खरीदा है मैंने। शहर में चाहे वो कितने भी बड़े महल में रहती हो, पर अपने भाई के हाथ से बनी इस साड़ी की बात ही कुछ और होगी। अरे ओ राजू, सुबह के 5 भी नहीं बजे हैं और तू अभी से इस मशीन का पहिया घुमाने में लगा है? क्या आज गांव के सारे लोगों के कपड़े तू ही सीने का इरादा रखता है क्या? काका, आज गांव वालों के कपड़े नहीं, आज मेरी बहन अंजलि आ रही है। 5 साल हो गए काका, 5 साल। जब से शहर के बड़े सेठ के घर उसकी शादी हुई है, वो एक बार भी गांव नहीं आ पाई थी। पर कल रात ही उसका फोन आया था। कह रही थी, भैया इस बार राखी पर मैं तेरे घर आ रही हूँ। अंजलि आ रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है राजू। लेकिन राजू बेटा, तू तो जानता ही है कि अब वो पहले वाली गांव की सीधी सादी अंजलि नहीं रही। शहर के बहुत बड़े और अमीर खानदान की बहू है वो। उनका उठना बैठना पहनावा सब बदल गया होगा। काका, रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। अंजलि भले कितने भी बड़े महल में चली गई हो, लेकिन वो आज भी मेरी वही छोटी बहन है, जो बचपन में 1 रुपए की टॉफी के लिए मुझसे झगड़ा करती थी। मेरी गरीबी उसकी मोहब्बत के आगे बहुत छोटी है काका। देखिए काका, ये वही रेशमी धागा है जो उसने मुझे आखिरी बार बांधा था। मैंने इसे आज तक संभाल कर रखा है, और आज उसके लिए मैंने गांव की सबसे शुद्ध देसी घी के लड्डू भी बनवाए हैं। मुझे मालूम है उसे मेरे हाथ के बने लड्डू बहुत पसंद है। तेरा प्यार सच्चा है राजू, इसमें कोई शक नहीं। बस मैं तो यही दुआ करता हूं कि शहर की हवा तेरी बहन के भोलेपन को ना उड़ा ले गई हो। अमीर घर की चकाचौंध अक्सर अपनों की सादगी को भूलने पर मजबूर कर देती है। नहीं काका, आप मेरी अंजलि को नहीं जानते। वो आज भी अपने इस गरीब भाई से उतना ही प्यार करती है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी बहन का दिल कभी नहीं बदल सकता। वो आ रही है, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। देखो देखो, राजू भैया के घर के सामने इतनी बड़ी और काली चमचमाती गाड़ी आई है। इतनी बड़ी गाड़ी तो गांव में पहली बार आई है। हॉर्न की आवाज सुनते से राजू के हाथ से सिलाई की सुई छूट गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। काका, गाड़ी आ गई, मेरी अंजलि आ गई। काका देखिए, मैंने कहा था ना कि वो जरूर आएगी। अंजलि, मेरी बहन, तू आ गई। राजू का दिल जो खुशी से नाच रहा था, अचानक थम सा गया। सामने खड़ी बहन की आंखों में वो बचपन वाला प्यार नहीं, बल्कि अपनी गरीबी पर एक चुभने वाली खामोशी थी। धूप में चमकती उस महंगी कार और राजू की जर्जर झोपड़ी के बीच का फासला महज कुछ कदमों का नहीं था, बल्कि 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं का था। राजू ने अपने कांपते हाथों को अपनी मैली धोती से पूछा और आंखों के आंसू छुपाते हुए मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। अंजलि, मेरी बहना, तू सच में आ गई। मुझे तो अपनी इन अभागी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। देख, तेरा भाई कब से तेरा रास्ता देख रहा था। अंदर आना बहना, देख मैंने तेरे लिए पुरानी केतली में चाय बना कर रखी है। अरे वाह अंजलि, तो यही है तुम्हारे भाई का वो आलीशान महल। गाड़ी यहाँ खड़ी करते हुए भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारी चमचमाती कार पर इस टूटी झोपड़ी की धूल ना जम जाए। कितनी बदबू आ रही है यहाँ से। विक्रम, तुम शांत रहो ना। राजू, तुम बाहर ही रुक जाओ, अंदर आने की बात भी मत करो। मुझे इस भीषण गर्मी और धूल में 1 मिनट भी और नहीं रुकना है। जो करना है जल्दी करो। जीजा जी प्रणाम। मेरा घर गरीब का जरूर है, पर इसमें अपनी बहन के लिए समंदर जितना प्यार है।
अंजलि, तू इस लकड़ी के स्टूल पर बैठ जाना। मैंने अभी अभी इसे अपने अंगोछे से साफ किया है। स्टूल? राजू भाई, इस सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े पर बैठेगी मेरी पत्नी? तुम्हारे इस महान प्यार के चक्कर में मेरे 50,000 रुपए के कपड़े खराब हो जाएंगे। अपनी औकात देखकर बात किया करो। राजू के मुंह से निकले शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। जिस बहन की राह उसने सालों से देखी थी, वो उसके इतने पास होकर भी उससे मीलों दूर खड़ी लग रही थी। राजू देखो, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। विक्रम को शहर में एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए पहुंचना है। अपनी कलाई आगे करो, मैं जल्दी से राखी बांध देती हूँ। हाँ हाँ बहना, बांध दे। ये धागा ही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। अंजलि, जब तूने ये रेशमी धागा मेरी कलाई पर बांधा ना, तो ऐसा लगा जैसे मेरी बरसों की तपस्या पूरी हो गई। तुझे याद है, बचपन में जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तब तू धागे की रद्दी से मेरे लिए राखी बनाती थी। अब हम बच्चे नहीं रहे राजू, बीती बातों को भूल जाओ और व्यवहारिक बनो। लो, ये शहर की सबसे महंगी दुकान की काजू कतली है, मुंह मीठा करो। और हाँ, यहाँ इतनी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, इस डिब्बे को दूर ही रखो। हाँ भाई, शहर में तो ऐसी मिठाइयाँ हम अपने घर के कुत्तों और नौकरों को दे देते हैं, पर तुम्हारे लिए तो ये किसी सपने जैसी होगी, है ना? जीजा जी, भाई के लिए बहन के हाथ का दिया हुआ एक सूखा निवाला भी अमृत के बराबर होता है। अंजलि, जरा रुकना बहना, मैंने भी तेरे लिए कुछ सहेज कर रखा है। ये वही तोहफा था जिसके लिए राजू ने पिछले 2 महीनों से रात रात भर जागकर लालटेन की धीमी रोशनी में गांव वालों के फटे कपड़े सिले थे और 1-1 रुपए का सिक्का जोड़ा था। अंजलि, ये चुनरी देख, मैंने अपने इन हाथों से इस पर गोटे का काम किया है। जब तू इसे ओढ़ेगी तो बिल्कुल राजकुमारी लगेगी। और ये बेसन के लड्डू, इसके लिए मैंने 2 महीने तक सिलाई के पैसे जोड़े थे। ये तेरे भाई की मेहनत की कमाई का प्यार है, इसे स्वीकार कर ले बहना। क्या घटिया बकवास है ये। 50 रुपए की सड़ी हुई मिठाई और ये सस्ता सा लाल कपड़ा। तुम हमारी हैसियत का मजाक उड़ा रहे हो राजू। तुम्हें क्या लगता है मेरी करोड़पति पत्नी तुम्हारा ये कचरा उड़ेगी? जीजा जी, नहीं, ये क्या कर दिया आपने? मेरी बहन का तोहफा, मेरी महीनों की मेहनत, मेरी इज्जत। विक्रम बिल्कुल सही कह रहे हैं राजू, तुम आज भी वही के वही अनपढ़ और गवार खड़े हो। मुझे लगा था तुम थोड़ा सुधर गए होगे, पर तुमने यहाँ गांव वालों के सामने मेरी नाक कटवा दी। लो, ये 5,000 रुपए रखो और अपने लिए कम से कम ढंग के कपड़े खरीद लेना। भीख मांगना बंद करो। चलो अंजलि, अब यहाँ एक पल भी रुकना हमारे स्टैंडर्ड के खिलाफ है। ऐसे मुफलिस और भिखारी लोगों के पास कोई आत्मसम्मान नहीं होता। अंजलि ने एक बार भी मुड़कर अपने बिलखते हुए भाई की तरफ नहीं देखा। वो तेजी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। कार का शीशा ऊपर चढ़ गया और महंगी गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर धूल का गुबार छोड़ते हुए शहर की तरफ सनसनाती हुई निकल गई। राजू जमीन पर पड़ी धूल से सनी अपनी मेहनत की मिठाई और स्टूल पर पड़े उन रुपयों को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा, जबकि पूरा गांव सन्नाटे में खड़ा इस गरीब भाई के टूटे हुए मान का तमाशा देख रहा था। उतारो इसे। ये सारा सोना और हीरे का हार अभी के अभी मुझे सौंप दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे उस कंगाल गांव में जाकर अमीर होने का नाटक रचने के मुझे पैसे मिलते हैं? मेरा पूरा बिजनेस कर्ज में डूब चुका है और तुम यहाँ अपने बाप दादा के जेवर छुपाकर बैठी हो। विक्रम जी, ईश्वर के लिए मुझ पर थोड़ा सा रहम कीजिए। ये हार मेरी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी है। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। आपने कहा कि गांव में जाकर अपने भाई का अपमान करो ताकि वो कभी हमारे घर मदद मांगने ना आए। मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने सगे भाई का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। मैंने उस पर पैसे फेंके, उसे भीख मंगा कहा। अब मुझसे मेरी माँ की ये आखिरी याद मत छीनिए। ज्यादा बकवास मत करो। तुमने गांव में वही नाटक किया जो मैंने तुम्हें सिखाया था। अगर तुम उस हलवाई भाई के गले लगकर रोने बैठ जाती
तो वो हर दूसरे दिन हमारे इस बंगले के चक्कर काटता और मुफ्त की रोटी तोड़ता। मुझे तुम्हारे उस अनपढ़ भाई की शक्ल से नफरत है। और तुम तो वैसे भी एक मामूली देहाती औरत हो जिसकी इस घर में कोई औकात नहीं है। मैंने अपने हाथों से उस भाई का दिल तोड़ा जिसने मुझे अपनी भूख मारकर पढ़ाया लिखाया। रक्षाबंधन के दिन जब वो मेरे लिए अपने पसीने की कमाई से मिठाई लाया था तो मैंने आपके डर से उसे रास्ते पर फेंक दिया। गांव वाले मुझ पर थूक रहे थे पर मैं चुप रही क्योंकि मैं आपकी सच्चाई छिपाना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि आप इतने निर्दयी निकलेंगे। खिड़की के बाहर खड़े राजू का कलेजा मुंह को आ गया। जिस बहन को वो पूरे गांव के सामने बेवफा और घमंडी समझकर कोस रहा था, वो तो खुद घुट घुट कर इस आलीशान नर्क की आग में जल रही थी। उसका सारा घमंड, उसकी महंगी कार और वे चमचमाते कपड़े केवल एक मजबूरी का मुखौटा थे जिसके पीछे एक डरी हुई, बेबस और लाचार बहन तड़प रही थी। बंद करो ये नौटंकी। तुम्हारा वो भाई कोई नवाब नहीं है, एक मामूली ठेले वाला है। और सुनो, ये जेवर तो अब मेरा है। अगर कल सुबह तक तुम्हारे घर वालों से मुझे 10 लाख रुपए का नगद इंतजाम होकर नहीं मिला तो इस घर में तुम्हारी हालत किसी नौकर से भी बदतर कर दूंगा। भैया मुझे माफ कर दो भैया। काश मैं तुम्हें बता पाती कि तुम्हारी बहन यहाँ कितनी अकेली और लाचार है। तुमने मुझे हंसना सिखाया था लेकिन इस घर ने मेरी चीखें भी छीन ली। काश तुम यहाँ होते भैया, काश तुम मुझे इस नर्क से बचा लेते। पूरी रात राजू उस बंगले के बाहर ठंड और बारिश में खड़ा रहा। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। बस दिल में अपनी बहन को इस जालिम के चंगुल से आजाद कराने की आग जल रही थी। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, बंगले का भारी मुख्य दरवाजा एक जोरदार धक्के के साथ खुला। निकल यहां से। जब तक अपने उस नीच भाई से 10 लाख रुपए लेकर नहीं आती तब तक इस चौखट के अंदर कदम मत रखना। चल भाग यहां से। विक्रम जी, सुबह के 5 बज रहे हैं। मुझे इस तरह सड़क पर मत फेंकिए। लोग क्या कहेंगे? मेरा भाई बहुत गरीब है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझ पर तरस खाइए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। तरस? तुम जैसी कंगली औरत पे तरस? आज तो मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा ताकि तू कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहे। खबरदार, अगर मेरी बहन पर दोबारा हाथ भी उठाया तो याद रखना, भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन अपनी बहन की ढाल बनकर तेरी हड्डियां तोड़ने की ताकत रखता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत? तू एक भीख मंगा होकर मेरे घर में घुसकर मुझ पर हाथ उठाएगा? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और तुझे डकैती के जुर्म में अंदर करवाता हूँ। बुला पुलिस को। मैं भी पुलिस और पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि कैसे एक महंगी गाड़ियों वाला दरिंदा अपनी पत्नी को दहेज के लिए मारता पीटता है। मेरी बहन ने चुप रहकर सब सहा क्योंकि वो अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन अब उसका भाई खड़ा है। भैया तुम यहाँ? तुमने सब सुन लिया? मुझे माफ कर दो भैया, मैंने तुम्हें बहुत नीचा दिखाया, तुम्हारे प्यार का अपमान किया। मुझे माफ कर दो। अंजलि, तूने कोई गलती नहीं की मेरी बच्ची। गलती मेरी थी जो मैं अपनी बहन की आंखों का दर्द नहीं समझ पाया। अब तू इस राक्षस के घर एक पल भी नहीं रुकेगी। चल मेरे साथ। ले जा इसे, पर याद रखना, अगर ये इस चौखट से बाहर गई तो तुम दोनों को रास्ते का भिखारी बना दूंगा। जो 5,000 रुपए कल दिए थे वे ब्याज समेत वसूलूंगा, वरना तुम दोनों भाई बहन को जेल की हवा खिलवाऊंगा। तू मुझे क्या घूर रहा है बे गवार? पुलिस को फोन मिला दिया है मैंने। 2 मिनट में पुलिस आती होगी, फिर देखना तुम दोनों भाई बहन को जेल में कैसे सड़वाता हूं। मेरे 5,000 रुपए और उस पर ब्याज, एक एक पाई वसूल करूंगा। हाँ, लगा फोन। बुला पुलिस को, बुला अपने बड़े बड़े साहबों को, और जितने गुंडे बुलाने हैं बुला ले। पर एक बात कान खोलकर सुन ले विक्रम, आज अगर तूने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं गरीब और सीधा साधा किसान हूं। इस हाथ से हल चलाना जानता हूं।
तो अपनी बहन की आबरू के लिए किसी का गला दबाना भी जानता हूँ। तू मुझे धमकी दे रहा है? इस 2 कौड़ी के भिखारी की इतनी हिम्मत? जानता है मैं कौन हूं? भिखारी मैं नहीं हूँ विक्रम, भिखारी तू है जो औरतों पर हाथ उठाता है, जो अपनी पत्नी को सिर्फ पैरों की जूती समझता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी होता है। मेरी बहन ने तुझे अपना सब कुछ माना, तेरे झूठे रुतबे को बनाए रखने के लिए अपने सगे भाई को नीचा दिखाया, गांव वालों के सामने झूठी शान हाकी, और तूने उसे क्या दिया? हर दिन मारपीट, हर दिन जलालत। भैया बस करो भैया, इसे मत मारो। हमें किसी पुलिस का डर नहीं है। मुझे इस जहरीले घर में एक पल भी नहीं रहना। मुझे यहाँ से ले चलो भैया, मुझे ले चलो। 5,000 रुपए चाहिए थे ना तुझे? ले सुन, मेरी मेहनत का एक एक पैसा तेरे मुंह पर फेंक कर मारूंगा, पर आज के बाद अगर तूने मेरी बहन का नाम भी अपनी जबान पर लाया तो तेरी ये हवेली ईंट से ईंट बजा दूंगा। बोल, अब भी रोकना चाहता है हमें? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम दोनों गंवार और पागल हो। मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे, और ना ही मुझे इस औरत की जरूरत है। आज के बाद कभी मेरे घर के आसपास भी मत दिखना, वरना जान से मार दूंगा। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मैं कितनी अभागी हूँ। मैंने अपनी झूठी शान, अपनी गाड़ियों और पैसों का घमंड दिखाने के लिए तुम्हें कितना नीचा दिखाया। गांव में आकर झूठ बोला कि मेरा पति बहुत बड़ा सेठ है, मुझे बहुत प्यार करता है, सिर्फ अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए। सालों से सीने में दबा हुआ दर्द और झूठी शान का नकाब आज चकनाचूर हो गया था। अंजलि की आंखों से बहता हर एक आंसू उसके किए का पश्चाताप कर रहा था, और उसका भाई उसके सामने दया और ममता की मूरत बना खड़ा था। अंजलि मेरी बच्ची, ऐसे पैर मत पकड़। भाई के सामने कभी बहन झुका नहीं करती। मुझे तेरी अमीरी या गरीबी से कभी मतलब नहीं था रे। मेरे लिए तो बस तेरी खुशी सब कुछ थी। पर तूने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? अगर तू मुझे पहले बता देती तो क्या तेरा ये भाई तुझे इस नर्क में एक दिन भी रहने देता? चलो अब यहाँ से अंजलि अपने घर चलते हैं। मुझे डर था भैया। मुझे लगा कि अगर गांव वालों को पता चला कि मेरा पति अमीर होकर भी मुझे पीटता है तो मेरी और आपकी हंसी उड़ेगी। लोग कहेंगे कि अमीर घर में बेटी ब्याही और वो दुखी है। रक्षाबंधन के दिन भी मैंने तुमसे 5,000 रुपए अपनी झूठी शान के गहने छुड़ाने के लिए मांगे थे, और तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी जमा पूंजी मुझे सौंप दी। मैं बहुत बुरी बहन हूँ भैया। अरे पगली, भाई का काम बहन से सवाल पूछना नहीं होता, उसकी हर मुसीबत में ढाल बनकर खड़ा होना होता है। तूने सोचा कि गांव वाले क्या कहेंगे? गांव वाले तो 2 दिन बातें करेंगे और भूल जाएंगे, पर तू इस घमंडी इंसान की मार कब तक सहती? तेरी इज्जत गांव वालों के तानों से नहीं, इस नर्क में चुपचाप मार खाने से नीलाम हो रही थी। भैया देखो, मेरी बांधी हुई राखी टूट गई। मैंने तो रक्षाबंधन का पावन धागा भी अपने स्वार्थ और पैसों के घमंड में बर्बाद कर दिया। मैं तो इस कलाई पर राखी बांधने के लायक भी नहीं रही। किसने कहा कि राखी टूट गई? धागा टूट सकता है अंजलि, पर भाई और बहन के बीच का पवित्र रिश्ता कभी नहीं टूटता। ये रक्षा सूत्र सिर्फ कलाई पर सजाने का कोई रेशमी कीमती धागा नहीं है। ये एक भाई का अटूट वचन है कि जब जब तेरी जिंदगी में मुसीबत का अंधेरा आएगा, तेरा भाई अपनी जान देकर भी तेरी रक्षा करेगा। उस अंधेरी आलीशान हवेली में आज असली धन की जीत हुई थी। पैसों की चमक फीकी पड़ चुकी थी, और भाई बहन के अटूट निस्वार्थ प्रेम की रोशनी से पूरा माहौल जगमगा उठा था। रक्षाबंधन का सच्चा पर्व आज मनाया गया था। अब मैं कभी उस सोने के पिंजरे में वापस नहीं जाऊंगी भैया। मैं आपके साथ हमारी छोटी सी झोपड़ी में रहूंगी, सूखी रोटी खाऊंगी, आपके साथ खेतों में पसीना बहाऊंगी, पर अपनी मेहनत और स्वाभिमान की रोटी खाऊंगी। हाँ मेरी बहन, मेरी झोपड़ी भले ही छोटी है, पर वहां तुझे किसी की मार नहीं सहनी पड़ेगी। वहां तुझे सुकून की नींद मिलेगी, तेरे भाई का प्यार मिलेगा और एक सच्चा सम्मान मिलेगा। अब से तू कभी अकेली नहीं है। जब तक तेरा भाई जिंदा है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है।